नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो क्लास 12 का बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन इसमें 70 है और कितना बनाना है मात्र 35 नंबर का। इससे पहले जो वीडियो था उसमें सिर्फ क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में 46, बी में 44, सी में 21, डी में 23। तो ऑप्शन एक का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर एक का आंसर जो होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया दूसरा नंबर में मध चक्र किसमें पाई जाती है? ए में गाय में, बी में कुत्ता में, सी में भेड़ में, डी में इन सभी में। तो 2 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में 24, बी में 48, सी में 16, डी में 32। 3 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? 48 होगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दिया 4 नंबर में दिया आपका प्रोटिस्टा तथा मोनेरा किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए में दिया है कलिका, बी में कलिकाएं, सी में द्विखंडन, डी में कोशिका विभाजन। 4 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? ए में संतति के समान, संतति जनक के समान, बी में संतति आनुवांशिक रूप से एक समान, सी में संतति आकारिक की दृष्टि से समान हो, और डी में इनमें सभी। तो 5 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन दिया जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? ए में बाह्य भित्ति, बी में आंतरिक भित्ति, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 6 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 7 नंबर में परागकण कारक होते हैं जीबी अजीबीए। ए में दिया अजीबीए, बी में जीबीए, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिना निषेचन के फल उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में निषेक फलन, बी में अनिषेक फलन, सी में सत्य फलन, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर दिया हरे नारियल का दूधिया जल है। ए में तरल बीजांडकाय, बी में तरल भ्रूण, सी में तृण भ्रूण पोष, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मातृ कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होंगे? ए में 8, बी में 16, सी में 24, डी में 32। 10 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? ए में अंडाशय में, बी में वृषण में, सी में अधिवृषण में, डी में गर्भाशय में। 11 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ए में एक्सोनिम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में केंद्रक, डी में सेंट्रियोल। 12 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में दिया 13 नंबर प्रति आर्तव चक्र अंडोत्सर्ग के समय कितने अंडाणु मोचित होते हैं? ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। 13 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा, यानी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपका स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? ए में गर्भाशय में, बी में योनि में, सी में वेस्टिबल में, और डी में फैलोपियन नलिका में। 14 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में वीर्य, बी में अंडजनन, सी में शुक्राणुजनन, डी में एक्रोसोम। 15 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका जनसंख्या अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, बी में प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, सी में जनसाधारण का स्वास्थ्य जो अच्छा हो जाएगा, डी में प्राकृतिक संपदा में वृद्धि होगी। तो 16 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। 17 का जो है क्या दिया, ए में दिया है RCH, बी में FCH, सी में MCH, डी में इनमें से कोई नहीं। 17 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 18, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले संख्या को कहते हैं। ए में प्रजनन दर, बी में लगभग जन्म दर, सी में वृद्धि दर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 18 का जो होगा आपका बी होगा, जन्म दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है। ए में यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, बी में यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, सी में सुरक्षित एवं यौन क्रियाओं के लिए, डी में उपयुक्त सभी। 19 का जो आंसर होगा क्या आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने के कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। 20 का क्या ए में दिया आपका अमेरिका, बी में इंग्लैंड, सी में भारत, डी होगा आपका डी में रूस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा क्या होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 21, 21 नंबर क्वेश्चन में एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात मेंडल के अनुसार क्या आता है। ए में 3:1, बी में 1:1, सी में 1:2:1, डी में 9:3:1। 21 का जो आंसर होगा क्या आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, कैपिटल RR कैपिटल YY जीनोटाइप में कितने जो है तरह के युग्मक बनेंगे। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 22 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, 23 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 23 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था होती है। ए में ट्राइसोमी, बी में मोनोसोमी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, 25 नंबर सर्वदाता रक्त समूह निम्न में से कौन है। ए में दिया है ए, बी में दिया है AB, सी में दिया है O और डी में दिया है बी। 25 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ये सर्वदाता, तो कौन हो जाएगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 26, 26 में दिया है DNA में अनुलेखन की इकाई कितने भाग होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में इनमें से कौन प्रारंभन कोडोन है। ए में AUG GUG, बी में AUG UAA, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 27 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका जो है ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लैक ऑपरेंट में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ए में 1, बी में 3, सी में 5, डी में 7। 28 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर में दिया है DNA द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका होती है। ए में DNA पॉलीमरेज, बी में RNA पॉलीमरेज, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर होगा क्या आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका वह एंजाइम जो DNA अणु को खंडों में काटता है क्या कहलाता है। DNA लाइगेज, बी में DNA पॉलीमरेज, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 30 का जो आंसर का आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 में दिया है आपका पहले स्तनधारी जीवाश्म किस प्रकार के होते थे। ए में बड़े, बी में छोटे, सी में मध्यम, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा क्या आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 32, पृथ्वी पर जो है से डायनासोर कब समाप्त हुए। ए में 65 मिलियन वर्ष पूर्व, बी में 35 मिलियन वर्ष पूर्व, सी में 35 मिलियन वर्ष पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर होगा आपका ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, 33 नंबर में दिया हुआ है क्या उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ए में डी ब्रिज, बी में डार्विन, सी में वालेस, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34,
34 नंबर में दिया डायनासोर किस प्रकार के होते हैं? ए में आदि स्तनधारी, बी में आदि एम्फीबिया, सी में विलुप्त रेप्टाइल, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है औद्योगिक कृष्णता निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? ए में परिवेश से सुरक्षात्मक समदृश्यता, बी में औषध प्रतिरोध, सी में परावैंगनिक किरणों के प्रति त्वचा का जो है सुरक्षात्मक अनुकूलन, और डी में इनमें से कोई नहीं। 35 का जो आंसर होगा क्या आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है सामान्य जुकाम निम्न में से किससे होता है? ए में विब्रियो कॉलेरी से, बी में राइनो वायरस से, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 36 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर, इनमें कैंसर कौन है? ल्यूकेमिया, बी में लिम्फोमा, सी में सार्कोमा, डी में इनमें सभी। 37 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, मलेरिया रोगी में कंपकंपी का क्या कारण है? ए में हीमेटिन, बी में हीमोजोइन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 39 का जो आंसर होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका शिशु को कोलेस्ट्रम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होगी? ए में अक्रिय प्रतिरक्षा, बी में सक्रिय प्रतिरक्षा, सी में स्वाभाविक प्रतिरक्षा, उसका डी में इनमें से कोई नहीं। 40 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, कल्याण सोना किसकी किस्म है? ए में धान की, बी में गेहूं की, सी में मक्का की, डी में मटर की। 41 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 42 में 42 नंबर में इनमें से कौन सा मछली जो है मीठे जल में पाई जाती है? ए में रोहू, बी में कतला, सी में गरई, डी में इनमें सभी। 42 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है विटामिन सी 43 विटामिन सी किस में पाई जाती है? ए में करेला में, बी में टमाटर में, सी में सरसों में, डी में उपर्युक्त सभी में। 43 का जो आंसर क्या आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है? ए में मक्का, बी में चावल, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 44 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 नंबर में दिया है आपको भारत में हरित क्रांति के विकसित की गई जया और रत्ना किसकी किस्म है? ए में गेहूं की, बी में चावल की, सी में मक्के की, डी में बाजरे की। तो 45 का जो आंसर होगा आपका होगा क्या बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका निम्न में से कौन सा जैव उत्प्रेरक है? ए में साइनोबैक्टीरिया, बी में सहजीवी जीवाणु, सी में माइकोराइजा, डी में उपर्युक्त सभी। 46 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 47, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए में वाक्समैन ने, बी में लिस्टर ने, सी में दोनों ने, डी में इनमें से कोई नहीं। 47 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 48 में दिया आपका पनीर किस प्रक्रिया का उत्पाद है? ए में आसवन, बी में किण्वन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 48 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 49 नंबर, इथाइल अल्कोहल व्यावसायिक रूप से किसमें निर्मित होते हैं? ए में गन्ना से, बी में अंगूर से, सी में गेहूं से, डी में उपर्युक्त सभी से। 49 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल जीवाणु उचित तापक्रम पर दूध को दही में बदल देता है जिसमें उसकी पोषक गुणवत्ता निम्नलिखित में से किस विटामिन की बढ़ोतरी होती है? ए में विटामिन डी, बी में विटामिन सी में विटामिन बी और डी में दिया है विटामिन ए। 50 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित कवक को निम्नलिखित में से किस एंजाइम के संसाधित किया था? ए में सेलुलोज, बी में ग्लैक्टोज, सी में काइटिनेज, डी में इनमें से कोई नहीं। 51 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पादपों एवं जंतुओं को विकसित गुणों के साथ प्रजनन कराना संभव है? ए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, बी में उत्तक संवर्धन द्वारा, सी में गुणसूत्र इंजीनियरिंग द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। 52 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? ए में सूक्ष्म जीव विज्ञान का, बी में आणविक जीव विज्ञान का, सी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, डी में इनमें से कोई नहीं। 53 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? ए में ऊतक संवर्धन, बी में क्लोनिंग संवाहक, सी में दोनों, डी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक। 54 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा भाई? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 55 में टीके, यानी यहाँ पे टीके होगा। टीके का प्रयोग मनुष्य पर करने से पहले किस पर किया था? ए में खरगोश पर, बी में सुअर पर, सी में चूहा पर, डी में कुत्ता पर। 55 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए होता है? ए में कैंसर, बी में मधुमेह, सी में एड्स, डी में टीबी। 56 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है एडिनोसिन डीएमिनेस की कमी को किस प्रकार दूर किया जाता है? ए में मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, बी में जीन थेरेपी द्वारा, सी में दोनों द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। 57 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा भाई? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 58 नंबर बायो पेटेंट किससे संबंधित है? ए में तकनीकी ज्ञान के लिए, बी में नए उत्पाद या आविष्कार के लिए, उत्पादन के लिए, सी में दिया है नए डिजाइन की प्रवृत्ति के लिए, डी में उपयुक्त सभी। 58 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है लॉजिस्टिक वृद्धि के आकार कैसा होता है? ए में एस, बी में जे, सी में ओ, डी में एन। 59 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। 59 का जो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 60 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्न में से किस में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? ए में बालू में, बी में गाद में, सी में बजरी में, डी में चिकनी मिट्टी में। 60 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका निम्न में से किन कारणों से आबादी सदा अपरिवर्तनशील होती है? ए में जैविक, बी में भौतिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? फिर 61 का जो होगा बी होगा। चलिए किस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 62 नंबर मृदा एक मिश्रण है। ए में रेत ह्यूमस का, बी में रेत और क्ले का, सी में रेत क्ले और ह्यूमस का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 63 नंबर क्वेश्चन में किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 64 नंबर क्वेश्चन पाली तंत्र के अजैव घटक निम्नलिखित में कौन है? ए में जल, बी में वायु, सी में मिट्टी, डी में इनमें सभी। 64 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? ए में ऊर्जा का पिरामिड, बी में संख्या का पिरामिड, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 65 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 66 में 66 नंबर में दिया है पाली तंत्र कैसा होता है? ए में बंद, बी में खुला, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 66 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 67 नंबर क्वेश्चन में दिया भारत में आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ए में 17,500, बी में 45,000, सी में जो है 1,00,000, डी में इनमें से कोई नहीं। 67 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 68 में दिया है क्या भाई पवित्र उपवन निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा कहाँ है? ए में मेघालय में, बी में मणिपुर में, सी में अरुणाचल प्रदेश में, डी में कर्नाटक में। तो 68 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 69 नंबर क्वेश्चन में भारत में सर्वाधिक विविधता का स्थान कहाँ है? ए में मध्य भारत, बी में पश्चिमी घाट, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 69 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 70 नंबर क्वेश्चन भारत में निम्न में से कौन सा देश वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेवार है? ए में रूस, बी में भारत, सी में चीन, डी में अमेरिका। तो ये जो 70 और लास्ट का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करिए वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो जो है आपको जो है पता चल